हम बताएं आपको, मैं कई बार गुरुद्वारा गया हूँ और मैं कई लोगों को देखता हूँ सफ़ेद पगड़ी जो है, और मैंने वकील साहब के सामने इच्छा 2 बार की, मैं जब भी छुट्टी मिलेंगी 3-4 दिन वहाँ रह के और सीख के जब तक ट्रेंड नहीं हो जाऊँगा तब मैं लौट के नहीं आऊँगा। ये हमारे वर्मा जी बड़े ट्रेंड हैं जी इस चीज़ के। जी बस वर्मा जी के पास पहुँच जाऊँगा। ये तो हमारी शान है। अरे साहब, मैं तो जज साहब से पूछा क्या मैं बैंक में पहन के जा सकता हूँ? जा सकते हो लोग, यही मुकुट है हमारा। उन्होंने कहा जा सकते हो। ये राष्ट्रीय पोशाक है हमारी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जा सकते हो। जा सकते हो। ICC जस्टिस VP सिंह साहब से बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। बोले पहले हम जज लोग जो है पगड़ी बांध के जाते थे। हाँ हाँ कोर्ट में नहीं जाती। कोर्ट के सामने कोर्ट के सामने दिया। बोले टी शर्ट पहन के भी जा सकते हैं, जो टी शर्ट और जीन्स हमेशा पगड़ी पहन के जाते थे। बहुत ज़्यादा पता नहीं कोर्ट में गए कि नहीं, लेकिन पगड़ी में है। पैंट को शर्ट क्या पहनते हैं, पगड़ी में। नौकरी में, अपनी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी गवर्नमेंट नौकरी में हाँ कोई दिक्कत नहीं। सम्मान वाली बात है, हम जैसा आपका सम्मान कर रहे हैं उस वजह से। आप एक हो जाए, सबका फोटो हो जाए साहब। तो हमारे बुजुर्ग आ जाओ, थोड़ा सा और खिसक गया। आओ भी आ जाओ। हाँ जी, सबका आ जाए ऐसा देख। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारी प्रधानी भी होती तो उसका भी क्या ऐसा है कि ये छूट देते हैं तभी जाकर के 5 में आधे समय देते हैं। हमारा प्रधान है साहब, प्रधान है तो चलिए बहुत समझाओ। काम नहीं कर पाते। आ जाओ एक मिनट। और 3 आ जाओ। आ जाओ जी, शास्त्री जी आ जाओ एक मिनट। आ जाओ एक बार, आ जाओ। हम अपने बात रखेंगे ना। कांग्रेस सेना की वो आ जाओ, क्या है जो है कमेटी के लोग अटकाएं। ले आगे कह जाओ, आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। गांधी लोग आओ। आगे जाओ। आगे आओ, आगे आओ। ले जी ले। एक अब एक प्रधान जी के लिए करो था। प्रधान आ जाओ रे। प्रधान जी, ये प्रधान जी के लिए प्रधान जी। आओ आओ सचिन साहब, मुखिया साहब आओ। आप आओ। बच्चे परेशान हुए। इंद्रपाल जी, इंद्रजीत जी, अब ये कहाँ हैं? क्या नाम है साहब को? आओ जी। फोटो खरीद दिया बहुत बढ़िया। लो कहाँ है जो है हमारी एक चीज और कर दिए, कहाँ है हमारी दुकानें सही हो जाए। आज के संयोजक महोदय जी का स्वागत करते हुए
भगवती के मंदिर में आप विराजे, कहीं पर बैठ जाए, नजदीक बैठ जाए, जैसे सुविधाजनक को बैठ जाए, लेकिन आराम से 2 मिनट बैठ जाए। तो गणेश जी महाराज की जय। भाई पीठ फेर के नहीं बैठे, ये कहाँ दिया था तेरे को? या तो मनसा देवी मंदिर की तरफ थोड़ा बहुत तरफ बैठे, या फिर बैठे सूर्य नारायण की तरफ मौका के बैठे। आज से आगे है 2 मिनट आगे, बस फिर आगे प्रोग्राम करा। सभी भक्तों से आग्रह है जो इधर उधर है वो सब आप विराजे, 2 मिनट के लिए विराजे। गणेश जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 मिनट का टाइम मैं लूंगा आपसे। आप लोग विराजे, दीवानी विराजे, आप विराजा प्लीज। इधर आ गए, यहाँ से इधर भैया। ज्यादा क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोग पीछे से लेट हो गए थे आने में, हमारा स्टॉल, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में हम लोग करेंगे। अभी संवाद होने के बाद कुछ सोशल वर्कर्स को जो अपने घरों से बाहर इस दृष्टिकोण से, इस भावना से निकलते हैं कि अपने लिए तो हम करते ही करते हैं, अपने को समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए भी कुछ। ऐसे जो लोग होते हैं उनके कारण ही इस तरह के पवित्र स्थान की मर्यादा लंबे समय तक बनी रहती है। आप बच्चे लोग इधर खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए, आप इधर, आप खड़े क्यों हुए बाबू? भाई डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, ये एक संस्था के कार्यकर्ता के डिसिप्लिन में नहीं है तो फिर नहीं है। यहाँ हम लोग ऐसे नहीं आए, कोई विशेष उद्देश्य से आए, उस उद्देश्य को बताना, अपनी भावना को रखना जरूरी है। और जो भाई भक्त आए हुए वो भी आकर के इधर बैठे। आपसे विनम्र निवेदन है, आप लोग इधर आकर के बैठे। आप विराजे प्लीज बैठे, 2 मिनट का काम आपका लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना फिर वो चिंतन इधर उधर भटकता है। देखो ज्यादा गहराई से नहीं बताएंगे। हम लोग 1 जनवरी को शौर्य यात्रा की भावना से अपने अपने क्षेत्रों से चल के और इस पृष्ठभूमि से विचरण करते हैं। पिछली बार हम लोग आगरा गए थे, अगली बार मनसा देवी मंदिर पर आए हैं, जो यहाँ के सांस्कृतिक एरिया की सांस्कृतिक कैपिटल है, जो यहाँ की धार्मिक कैपिटल है, जो यहाँ के जितने भी संवाद होते हैं उन सबके प्रकार से हेड क्वार्टर है यहाँ इस क्षेत्र का। मैं ज्यादा डेटा जा करके बताऊंगा कि पुराना जो समय था वो विपरीत समय था भारत के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए। विदेशी आक्रताओं ने जहां पर आकर के तलवार की नोक पर आकर के जबरदस्ती जहां पर शासन किया और हम लोगों को इस प्रकार से समझो बंदी बना करके रख लिया। काफी पीरियड ये चलता रहा। भारत माँ के वीर सपूतों से खिलाफ लड़ते रहे। वो इतिहास आपको अच्छी तरह से पता है, मैं उसमें ज्यादा गहराई से नहीं जाता। और उसमें ही एक मुगल शासन की भी पीढ़ियां रही है। उसी मुगल शासन में औरंगजेब का भी शासन है। औरंगजेब उन सबसे ज्यादा क्रूर था। वो भारत का इस्लामीकरण करना चाहता था। वो होली दीपावली हमारी बंद करने के लिए उसने आदेश दिया था अपने सैनिकों को। उसने सभी महत्वपूर्ण मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। और ऐसी परिस्थिति में जब उस शासक के खिलाफ कोई नहीं बोलता था तो इस वीर भूमि भूमि से वीर अपने प्राणों को अपनी हथेलियों को लेकर के निकले थे और उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ संघर्ष किया था। और
संघर्ष में एक संघर्ष था गोकुला जाट का। गोकुला जाट की अध्यक्षता में आप जहां बैठे हैं इसी पवित्र भूमि पर सारे वीर इकट्ठे हुए थे, पंचायत हुई थी। एक संत के सामने गंगाजल लेकर के, पीपल का पत्थर लेकर के, और ये निर्णय लिया था कि हम अपनी जान पर खेल जाएंगे लेकिन कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और उस संघर्ष के अंदर लगभग जो लिखित मुगलों के टाइम के लिखित इतिहासकार है उन्होंने कहा है कि 5000 वीर जाट योद्धा युद्ध के समय 3 दिन युद्ध चला था। 5000 वीर सैनिक या वीर किसान या मातृभूमि की सेवा में संस्कृति की रक्षा के लिए जो अपने घरों से निकले थे 5000 शहीद हुए थे और 60,000 बंदी बनाए थे औरंगजेब ने, जिनको बंदी बना करके वो आगरा ले गए थे। ये उनके लिखित जाता है, लेकिन मेरा मानना है लगभग 20,000 लोगों का कत्लेआम उस समय हुआ था। गोकुला जाट को और दूसरे 60,000 लोगों को आगरा ले गए थे। फव्वारा चौक पर उनका कत्लेआम किया था। एक शरीर का हिस्सा काटा गया था और वहां खून के कतरे निकले थे, जिसको फव्वारा चौक के नाम से आज जानते हैं। ये क्या था मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि जब पूरे भारत में उस शासन के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, तब इन वीर सपूतों ने भारत मां के पुत्रों ने आवाज उठाई थी, भारत की स्वतंत्रता की आवाज उठाई थी। तो वो आवाज इसी भूमि के क्षेत्र से सबसे पहले उठी थी। उससे पहले कोई इस तरह का संघर्ष 200, 250, 300 साल तक कोई भी नहीं कर पाया था। हाँ, आपस में राज सत्ता के लिए संघर्ष होता रहा था, एक राजा का दूसरे राजा से, लेकिन जनसाधारण ने अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा संघर्ष नहीं किया। वो संघर्ष जो था वो मुगल शासन के पतन का कारण बना। वही से संघर्ष, वही के बाद तेग बहादुर जी जिनका चांदनी चौधरी से काट दिया गया था, उसी के बाद जितने भी सिखों के गुरु हुए हैं उन्होंने संघर्ष किया था। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया था, तो और बच्चे उनके युद्ध में मारे गए थे। शिवाजी महाराज भी उसी के बाद चैतन्य हुए थे, या समझ आई थी कि हम लोग अपनी मातृभूमि के लिए विदेशियों से लड़े। ये सारे संघर्ष में प्रारंभ में इस क्षेत्र का संघर्ष था, उसके बाद सारे संघर्ष प्रारंभ हुए हैं और एक दिन हो शासन सत्ता यहां से हटकर खत्म हुई और हम लोग स्वतंत्र हुए। तो 1 जनवरी 1670 को आगरा में उनको कत्लेआम करने के बाद जो कृष्ण जन्म स्थान पर केशव देव मंदिर के नाम से जो मंदिर था उसको फिर औरंगजेब ने ध्वस्त किया था। तो ये घटना छोटी घटना नहीं है। हमारे पुरखों ने, भारत मां के सपूतों ने, किसानों ने, जाटों ने, वीरों ने भारत माता की सेवा में, संस्कृति की सेवा में, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। 1 जनवरी 1670 को वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज 1 जनवरी को हर साल शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि ये इतिहास जो कहीं स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, कोई बताता नहीं है, हमारे बच्चों को पता चल जाए। हम लोग अपनी असलियत को हमारे आने वाली संतानें जान जाए और वो अपनी भी जिम्मेदारी देश के प्रति, समाज के प्रति समझे। मैं सबसे पहले जहां पवित्र स्थान पर आप लोग बैठे हुए हो, मां मनसा देवी मंदिर, ये महाराजा
अनंतपाल जी का किया हुआ है। अनंतपाल द्वितीय दिल्ली के शासक थे अनंतपाल तोमर। इस डायनेस्टी के 3 अनंतपाल हुए हैं और उससे कंफ्यूज नहीं होना। प्रथम अनंतपाल, द्वितीय अनंतपाल, तृतीय अनंतपाल। जो द्वितीय अनंतपाल थे उन्होंने सोनगढ़ में किला बनाया था और वो राज ऋषि थे, यानी कि जितने शासन सत्ता संभालते थे उतने ही बड़े भक्त थे। श्री 108 की उपाधि थी उनके पास। भगवती मनसा देवी का उनको साक्षात्कार था। उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो भक्त हमारे इस स्थान की मर्यादा के लिए, इसको सुरक्षित बनाए रखने में, इसकी उन्नति के लिए लगे रहे हैं, तब से 1051 से लगभग 1081 तक का पीरियड था अनंतपाल द्वितीय का। उस समय ये स्थापना हुई थी, तब से लगे हुए हैं। जब मंदिर की स्थापना हुई उसके बाद आज तक स्थापित है, आगे भी स्थापित हमारे जनरेशन के लिए रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए रहे। इसमें रख रखाव में, यह समाज को जागृत करने में, यह समाज को देशभक्त की भावना लोगों में, हिंदू संस्कृति की भावना लोगों में भरने में जिन लोगों का योगदान रहा है, हम उनको भी उतना ही नमन करते हैं, क्योंकि उनके इस माध्यम से ही हम लोग पुराने इतिहास समझ जान पाते हैं और आगे बता पाते हैं। तो मैं, हम लोग पांडव सेना स्वाभिमान मंच, हमारा ये मानना है कि पांडव वंशियों में हर बच्चा जन्म से ही पांडव सेना का एक सेनानायक होता है, क्योंकि उनका जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए होता है। तो मैं अपने मंदिर ट्रस्ट के दीवान सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि आप वो समाज सेवकों का नाम बताएं और पांडव सेना स्वाभिमान मंच के हमारे प्रधान, जिला प्रधान पलवल के और सचिव आए हुए हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा आप दोनों खड़े हो जाएं और उन समाज सेवकों का सम्मान आप करें जिन्होंने अपना कीमती समय, धन, मन, तन से भगवती के मंदिर की, समाज की सेवा अलग अलग रूपों में की है। उन सबको आप लोग क्षम करें। भाई दीवान सिंह जी प्रधान जी अपने ट्रस्ट के, उनसे प्रार्थना करूंगा आपका है। हाँ ठीक है प्रधान, अब बुलाओ। बाबू सिंह पहलवान, बाबू सिंह पहलवान जी। भैया इधर 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 थोड़ा सा इधर ले, उधर से, अरे उधर से ही कर ले, इधर नहीं। पांडव सेना स्वाभिमान मंच के पलवल जिला के प्रधान, पलवल जिला का और सचिव, समाज सेवकों का सम्मान करते हुए तो भाई बाबू सिंह पहलवान जी हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता है, समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं, जागृत नागरिक हैं, उनको ये सम्मान दिया है। फोटो वाला तो सब ले जाना, ऐसे हो रहा सबका आना चाहिए। गौरीलाल पहलवान जी, गौरीलाल पहलवान जी, आपको दुर्दरा की सरदारी याद कर रही है, आप आ जाइए। यहाँ खड़े हो सबका। गौरीलाल पहलवान जी 2 मिनट के लिए आ जाइए, सरदारी याद कर रही है आपको। यहाँ कहीं अखाड़े में हो, आ जाओ। बाबा जी, कोई बात नहीं, वो संत के रूप में महाराज जी आ जाओ।
महाराज जी का स्वागत करते हुए महाराज जी उधर देखें हाँ ऐसे हाँ ऐसे। शीतर सिंह जी, निहाल सिंह जी के बड़े भैया शीतर सिंह जी। हाँ शीतर सिंह जी को सम्मान हुए पांडव सेना स्वाभिमान मंच। श्री शीतर सिंह को सम्मानित करते हुए पांडव सेना स्वाभिमान सेना। बड़े भाई श्यामवीर सिंह जी XGM। अब ये इनका निर्णय है, हमारा नहीं है। ये समाज सेवा दूधला वाली सरदारी का पांडव स्वाभिमान सेना मंच का निर्णय है। ये पहनेंगे लेकिन हमने तो ये पहन लिया भाई साहब का 5 लाख 1,000 का जो है, और जितने फोटो बनवाए उन्होंने मना कर रखा है, बतानी पड़ेगी मुझे समाज को। और जितने फोटो बनवाए राजा अनंगपाल का 2 और हटी सिंह का सब इन्हीं के द्वारा बनवाए गए, सब इन्हीं का द्वारा। अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है वकील साहब। अरे महाराज शुरुआत भी नहीं है, जब कुछ हो जाएगा पांडवों के लिए। ये मेरा संकल्प है, जब ये पांडव मंच की तरफ से पूरा इसका विस्तार हो जाएगा या सब जगह हो जाएगा, तब जो है, अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो सीट 0 पर है। और जब ये पूरा हो जाएगा तब आपकी कृपा से मैं हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ वकील साहब का और बल्लभगढ़ की सरदारी का। उन्होंने आके और हमें प्रेरित किया। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारे सबका संकल्प अवश्य पूरा होगा और यहाँ एक दिन बहुत ही भव्य आयोजन होगा, जिसमें हमारे क्षेत्र के, हमारे वंश के मेधावी पहलवान, हर एक संस्कृति में जो मेधावी है उनको सम्मानित किया जाएगा। और जो हमारे देश के श्रोमणी जाट वीर हैं या जाट अस्तित्व हैं, उनको भी यहाँ सम्मानित किया जाएगा, यही मेरी आशा है। और जब तक ये नहीं हो पाएगा, हम किसी सम्मान के पात्र नहीं है। हम आभारी हैं वकील साहब राजेंद्र सिंह के, जिन्होंने शौर्य गाथा के स्मृति में ये आयोजन किया है। हम उसकी भूर प्रशंसा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि जब तक ये प्राण रहेंगे, हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस पांडव वंश की शुरू के लिए जो भी कुछ हो सकेगा तन से, मन से, धन से करेंगे। सम्मान पाने के लिए नहीं, अपनी भावी पीढ़ी को सम्मानित करने के लिए ये हमारा उद्देश्य है। और ईश्वर और मां मनसा देवी हमको अवश्य इसमें सफलता प्रदान करेगी। जय हिंद, जय भारत। ठाकुर रणवीर सिंह कमेटी में बैंक में खाता धारक, मतलब खाता जो है उसमें साइन भी है इनके, और शुरू से लेकर के अब तक कर्मठ है। और जमीन को दिलवाने में अपने रिश्तेदार से का बहुत बड़ा योगदान है। रिश्तेदारों में लिख रखी थी जमीन उनसे, उनकी जमीन थी। भानु प्रकाश नेताजी शुरू से लेके अब तक खंभ की तरह खड़े रहे हैं हमेशा। डोरी पहलवान जी, मेरी आवाज जा रही हो तो आ जाइए मंदिर प्रांगण में, जहाँ मीटिंग हो रही है, प्रोग्राम चल रहा है। आ जाइए, मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो बुला रहे हैं आपको। अब बल्लभगढ़ से जाट समाज बल्लभगढ़ के उपाध्यक्ष श्री आनंदपाल राठी जी, बहुत बड़े समाज सेवक हैं। स्पेयर पार्ट की तो
फैक्ट्री है, कंपनी है इनकी अच्छी, और बहुत सारे रिश्तेदारों ने लगा रखा है, सबका सहयोग करते हैं ये बिजनेस में। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसमें महिलाओं का भी हाथ होता है, वो घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। इसी कड़ी में बुला रहा हूँ मैं श्रीमती पूनम सिंह कुंतल। हेलो, हमारी चाची और हमारी भाभी वो सम्मानित करेंगी। आ जाओ चारों जने, भाभी श्री आ जाओ, और हमारी चाची गुड्डी चाची और दूसरी चाची आ जाओ। चाची आ जा। आ जाओ चाची, आ जाओ। अखाड़े पे कोई भी पहलवान हो तो वो आ जाए भैया, जोड़ी पहलवान जी नहीं है तो कोई भी अखाड़े का पहलवान आ जाए, उनका प्रशस्ति पत्र लेके जाए। कोई भी पहलवान आ जाए, कोई भी आ जाओ, उनका प्रतिनिधि के तौर पे आ जाइए भैया। प्रोग्राम अगर वो कहीं बाहर है तो आ जाओ। हाँ, मैं आपको बता दूं, बाबा समुद्र दास 80-85 बार में आया हूँ गाजियाबाद से चल करके, तो ये कभी बड़े खुश होकर भेज देते चले जाओ, कोई बात नहीं, लड़का का। ये जोड़ी पहलवानी कोच है यहाँ के, 40 पहलवान है मनसा देवी अखाड़े में, और इनकी बहुत बड़ी तपस्या है यहाँ पर। और इस जमीन के मामले में जगह जगह घूमे बाबा को लेकर के, तब जाके पंचायत की, तब लोगों की नजर में आई, और ये जमीन जो है 4.5 बीघे पक्की जमीन, 3.5 एकड़ जमीन, तब जो है ये पास मनसा मैया के नाम हो पाई। शुरुआत इन्होंने की, जो पंचायत इकट्ठी कराई, जगह जगह घूमे, ये खत्म है इस बार जगाया लोग। बोल दो सहयोग सबका आपका कहाँ गया? ट्रेन का इंजन होगा ना तो कब से 2-4 साल तो जुड़ जाते हैं। अगर ट्रेन का इंजन ही नहीं होगा ना, भावनाएं पैदा जो करता है वो ट्रेन का इस प्रकार से इंजन है, तो नहीं उनको भी दे दे, झटके बना दो, झटके तोड़ दे तो बेटा। राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये सब काम करती है। हम भी भारतीय जाट समाज के प्रधान जी आज हमारी प्रार्थना पर यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं भारतीय जाट समाज के प्रधान श्री सुभाष चौधरी जी से प्रार्थना करूँगा कि आप अपनी 2 बात अवश्य रखें और लोगों को जागृत करें अपने विचारों से, ताकि ये संस्कार संस्कृति बची रहे और दोबारा ऐसे फिर कारण पैदा ना हो, जैसे वीर शहीद गोखला जी या उनके साथियों के सामने परिस्थितियां पैदा हुई, उनका हम पहले से ही इस तरह से तैयारी करके चले। तो मैं स्वागत करूंगा सुभाष चौधरी जी का, आप भी अपने विचार। आदरणीय सरदारी, सभी को राम राम। मैं आपका अभी यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखो हमारा जो समाज है इसका इतिहास को मिटाया गया, हमारे इतिहास को ना इतना वो किया गया, हमारे तो इतने वीर बहादुर, देश की जो रक्षा करने में हमारा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी हमारे सबसे पहले शहीद गोखला जाट हुए थे, उसके बाद शुरुआत की थी सभी ने, और वो भी एक आम किसान आदमी ने इकट्ठा करके सभी को और वो काम किया। उसके बाद ये जैसे हमारे महाराजा अनंतपाल का आप बता रहे हैं, अनंतपाल द्वितीय के टाइम पे जो पृथ्वीराज था वो तोमर था, तो वहाँ नहीं था, मतलब ये थोड़ा सा एक कंफ्यूज है, वो उसको आप ठीक कर लेना। दूसरा एक मैं बताना चाहता हूँ, हमारा सबसे पहला राजा हुआ था वीरभद्र,
हम शिव जी की वंशज है। शिव जी ने वीरभद्र को जो देहरादून में जो उसके अंदर ये जो अपना है ना हरिद्वार, वहाँ से राज शुरू किया था। और जो गंगा आई थी वो भी उन्होंने लाई थी। उसके बाद हमारा राजा गज, जिसने गजनी बसाई। और इसके बाद हमारे बहुत मतलब जैसे महाराजा ये सूरजमल है, ये इनकी 7वीं पीढ़ी है गोखला जाट की। और ये ऐसे योद्धा हुए, इन्होंने 80 युद्ध लड़े, एक युद्ध नहीं हारा। और न अंग्रेजों से हारे, न मुगलों से हारे। और अजय मतलब ये स्वतंत्र रियासत रही, अजय योद्धा रहे। तो ऐसे ऐसे हमारे इससे बड़ा देश में कोई योद्धा नहीं हुआ, फिर भी हमारे उसका इस इतिहास के अंदर नाम नहीं है। और हमारे बहुत से मतलब जैसे महाराजा ये जो राजा नाहर सिंह हमारे बल्लभगढ़ थे, उन्होंने लड़ाई के अंदर 1857 की क्रांति के अंदर 135 दिन अकेले राजा ने अंग्रेजों की सेना को वहाँ दिल्ली के ऊपर रोक दिया था। वो धोखे से उसको मतलब हमारे साथ तो हमेशा धोखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारे बहुत ज़्यादा बड़ा इतिहास है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, थोड़ा समय लेकर, क्योंकि हमारे इतिहास में जो कमियाँ रही हैं ना, उसको हमें हमारी कमी है, वो हमने कभी इसको उठाया नहीं। मैं राजपूतों का मानना बड़ा धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने महाराणा प्रताप को हमेशा आगे रखा है और अपने उसको योद्धा को हमेशा चमका। ऐसे हमारे महाराजा सूरजमल को इसी तरह से आगे रख के हर घर के अंदर फोटो होनी चाहिए और हर समाज के अंदर मतलब इस चीज़ को बताना चाहिए कि हमारा ऐसा अजय योद्धा था। तो ये जब तक हम अपनी जागृति नहीं करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। जो हमारी कमियां हैं उसको हमें खुद सुधारना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा फिर भी समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि आप जाना है काफ़ी दूर से आए हैं और आपका भी टाइम कहीं जाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा समय देंगे। अभी मैं एक बात बोलूँगा, गोखला जाट जिंदाबाद, गोखला जाट जिंदाबाद, गोखला जाट अमर रहे, गोखला जाट अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो सोशल वर्क दयाराम जी हैं, दयाराम जी हैं, उनसे निवेदन करूँगा आप पांडव सेना स्वाभिमान मंच के बैनर से आपको आपका बड़ा स्वागत है। आपका सम्मान है। विजय सिंह जी अगला हुआ अगला हुआ नेत्रपाल जी नगला हुआ, हरिजी प्रधान जी के पुत्र नेत्रपाल। आगे नेत्रपाल जी, नेत्रपाल जी नगला हुआ। अबुआ नगला में था, पूरे गांव को जगाया इन्होंने। 1 लाख रुपए की कह के गए और करीब 3 लाख रुपए भेजेंगे। स्वागत में तालियां तो बजा दिया करो। भाई दीवान संसदीय ट्रस्ट के प्रधान मुख्य कार्यकर्ता और ट्रेन के इंजन, उनका हाँ इंजन भी असली ठीक कह रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ही इस तरह से जो आप में एनर्जी है, उस एनर्जी का भाग हमें मिला, हम भी चैतन्य हो गए। कहते हैं ना धूना चैतन्य कर लो, तो हमारा धूना भी भाई के साथ संपर्क में आने से चैतन्य हो गया। हम लोग भी जो भी आपका ना चाहेगा, हम पूरी एनर्जी के साथ रामपुरवाड़ा से आएंगे और हमेशा साथ देंगे भाई। और शास्त्री जी, रमेश शास्त्री जी रामपुरवाड़ा से अच्छे सोशल वर्कर हैं और ये इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है। आपसे भी निवेदन है, आप अपने 2 शब्द। आदर व सम्मान के योग्य जहाँ उपस्थित
बेलापट्टी की और हमारे दूधौला बल्लमगढ़ से आए हुए सभी जो हमारा समाज मंडल है सभी का मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं आप लोगों को करता हूँ जिन्होंने हमारा आज यहाँ आने पर एक भव्य स्वागत किया है और हमारे आने पर इतने फूले नहीं समाये कि हमें जैसे कहते हैं ना एकदम से कोली में भर लेना अपनत्व की भावना जो दिखाई गई है आपकी उसके लिए तो हम बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हैं। और यह जो मंदिर है हम भी वहाँ से बैठे बैठे ये चाहते हैं कि इसकी शान तो शौकत बढ़े। कई बार हमारे दीवान सिंह जी हमारे गांव भी गए हैं, वहाँ भी चर्चा हुई है, काफ़ी पे जमीन की है ऐसे है वो ले रहे हैं, तो वहाँ चर्चा जो होती थी उसमें भी हमारी ये अंतर्भावना रहती थी कि ये मंदिर हमारी कुलदेवी का है और सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे ज़्यादा मान्यता है, तो ये फले फूले बढ़े, इसका जितना भी आकार बढ़ सकता है, जितनी भी इसमें अच्छी से अच्छी बातें हो सकती हैं, योजना हो सकती है वो होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा आप सभी से कि एकजुट हो करके जितना भी इसमें योगदान बने, सहयोग बने, वो करना चाहिए और हम तक से भी जो भी आप चाहेंगे हम भी इसका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इतने लोग आपके स्वागत में आए हैं तो सबका धन्यवाद तो करते हैं, सब आए हैं। राम राम जी भाई, यहाँ पहुँचने पर हम जितने भी हमारे यहाँ स्वागत में खड़े पाए उनको सबको बहुत बहुत हाथ जोड़ कर धन्यवाद और जय हिंद जय भारत। माता मनसा देवी लेट हो गए हैं, आपको प्रसाद का वितरण का बनाने प्रोग्राम का है प्रधान जी जा रहे हैं यहाँ, उसमें भी टाइम लगेगा। तो और बाकी तो भजन कीर्तन चलेगा अभी नेताजी और संवाद चलेगा अभी तो साथ में, इसलिए ठीक करना पड़ा है। बल्लभगढ़ से जाट समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद पाल जी राठी जी कह रहे मंदिर पे आए हैं तो आप लोग 2100 का वो अपनी तरफ से जो कार्यक्रम चल रहा है जमीन का उसका विकास का उसके लिए वो कर रहे हैं। तो मैंने आज मेरे पास अभी तो रसीद है नहीं, अब वो कटवा कर भिजवा देंगे, अगर बाबा के पास रसीद किसी वो हो तो उसमें कटवा दें कैसे आप जमा श्री राजेंद्र सिंह कुटेला जी के पुत्र जो है प्रतीक कुटेला, प्रतीक कुंतल 5100 रुपये भेंट कर रहे हैं इस मंदिर के विकास के लिए, जो जमीन का मंदिर का विकास होना है। और मैं आपको बता दूं आगे की जो योजना है वो ये है कि अगर सब सरदारी ने एक मत होकर चाहा तो लगभग 30 लाख रुपए भी रखे हुए हैं बैंक में, कुछ चेक रखे हैं कुछ बैंक में रखे हैं और 30 बाई 50 का हॉल बन सकता है। उसमें अभी 3 राजाओं के तो फोटो बनवा लिए गए हैं और 29 राजाओं के फोटो निकलवा लिए हैं, किताब में भी छुपाए थे हमने। और राजा हटी सिंह जो शौक में राज किया वो मेवात विजेता हैं और उनका योगदान ये रहा है। आज आप गोवर्धन को गोवर्धन कहते हैं, इसका नाम बदल करके औरंगजेब से पहले जो है ये कर दिया था मोहम्मदपुर और फिर कर दिया था इसको वृंदावन को इस्माइलपुर। ये सब को चेंज करने का, दोबारा से हिंदू नाम करने का जो श्रेय जाता है तो मेवात विजेता राजा हटी सिंह कुंतल को जाता है। उनका राज यहीं तक नहीं था, तौसा तक में चौकी थी और कोटर बूंदी तक उन्होंने जो छापामारी करते हुए पहुंचे थे, वहां से टैक्स लेकर के आते थे। उनका इधर चंबल तक उनका राज रहा और हमारे जो भरतपुर स्टेट जो बढ़ी उससे पहले कुटेलाओं की 92 पीढ़ियों ने राज किया है। तो पहले जो है प्रथम जो राजा अनंगपाल जो है ये तो सीट का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, हमारी गद्दी का नाम है कि जो राज्य दिल्ली हमारा मुख्य क्षेत्र था दिल्ली, जो किसी दूसरे प्रदेश का अंग नहीं रहा, उसके अधीन नहीं रहा, उसे कहते थे अनंग और पालन करने वाले राजा को कहते थे पाल। और तोमर जो बल्लम जैसा जब माँ मनसा मैया ने एक अस्त्र दिया था अर्जुन को, उस अस्त्र का नाम है तोमर। अब गूगल पे डालोगे तो तोमर का नाम है अस्त्र, जो अस्त्र है तो वो तोमर है। तो उस वजह से तोमर जो है टाइटल लगा। 5वीं सदी तक हम लोग कुर्तन लगाते थे, दबंगई की वजह से खूटेला कहलाया कि जब खूटा गाड़ दिया खूटेला, हेलो दबंगई की वजह से। और
तोमर चुके एक उसका नाम था, तो हमारी पीठ का नाम, हमारी गद्दी का नाम राजा अनंगपाल तोमर। पहली बार जो बैठे थे उनका नाम था बिबिल देव। उनका जन्म हुआ था 736 में, वो सीट पे बैठे थे, 22 साल की उम्र में बैठे थे। तो 714 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। दूसरी बार जो बीच में छोटे छोटे राजा चलते रहे, लेकिन वो बड़े राजा बने, तो वो बने अनेकपाल। अनेकपाल जो थे वो अनंगपाल द्वितीय बन के बैठे। उनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1024 को। 1051 ईस्वी में उन्होंने शुरू किया दिल्ली में, और 1074 में यहाँ ये मंदिर बनवाया, और 1081 में वो होली के 1 महीने बाद पूर्णमासी के दिन वो जो है उनकी पुण्यतिथि है, वो चल रहे थे। तो उसी पुण्यतिथि पर यहाँ मेला लगता है, और हम लोग अपना बच्चों का मुंडन करवाते हैं, यही करवाते हैं। तो ये चीज है। तो हमारे भूटेलाओं की बेटी यानी जो भांजे भांजी और भांजों के बच्चे तो पहली बार विदेश में भी रह रहे हों, वहां से भी आते हैं और यही मुंडन करा के जाते हैं। और देवी मैया की एक शक्ति है, किसी बच्चे की आंखों में डिफेक्ट हो, आंखों में कोई परेशानी हो, या बोलने में तुतलाता हो, तो देवी मैया का एक बार दर्शन कर जाओ। चवन्नी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पैसे की भूखी नहीं है, बिल्कुल नहीं। पूड़ी बना लाओ घर से, कुछ बना लाओ, बस दर्शन कर जाओ एक बार, ये सब चीज अपने आप ही ठीक हो जाएगी। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये देवी मैया का विशेष हुआ है, ऐसा हुआ है कई बार हुआ है। आज जो उपराष्ट्रपति जी के जो सलाहकार हैं जितेंद्र जी, उनके घर से जो है वो हमारी बहन है, यही पड़ोस में शौक के बाद तालफरा पंचायत के नगला माखन की, वो बचपन में तुतलाती थी, और उनकी क्लास में बच्चियां जो है उनकी मजाक करती थी, तोतली तोतली करके वो करती थी, कभी उसका कुछ पूछती थी। तो इस तरीके को यहाँ लेके आए उनके पिताजी शिवराम जी जो है, और ईश्वर की कृपा से आज वो जगह जगह भाषण देती है, लेक्चर के लिए बुलाते हैं, मोटिवेट करती है लोगों को। जो खुद नहीं बोल सकता, दूसरों को बोल करके प्रभावित करना, ये सब देवी मैया का ही कृपा है। और के ही भक्त हैं जो राजस्थान की सेवा से और उपराष्ट्रपति जी के सलाहकार बन गए। जब भी बात होती है कहते देवी मैया की कृपा है। उनके छोटे भाई IAS सुरेंद्र सिंह जी हैं, जो पहले मेरठ मंडल के कमिश्नर थे, आज दिल्ली के LG जो हैं सक्सेना जी, उनके सचिव हैं सुरेंद्र सिंह IAS। तो देवी मैया की बहुतोड़ी को है, और हमारी योजना यही है कि एक संग्रहालय बन जाए। दूसरा जो है, हम सोच रहे हैं कि अपनी पूरी घुटल पट्टी में से आप जहाँ जहाँ तक फैली हुई है वहाँ तक हमारे जैसे दूधला, आमरू और कुछ सैदपुर में है, और भी कोई नगरा होगा तो आपको मालूम होगा। और दूधला में से ही रईसपुर, सदरपुर, गाजियाबाद में और काजीपुरा, और 30 घर हमारे चिटियाना में है, और एक घर हमारा दिल्ली में मेहरामपुर, दिल्ली में मेहराम नगर, और इसके अलावा 3 गांव हमारे जो है अलीगढ़ में है, और 3 गांव हमारे हाथरस में है, इस तरीके से, और एक अमरोहा में है। और तोमर की बात करो, 84 तोमर जो है खाप हमारी बड़ौत में है। इसके अलावा पंजाब में तोमर फुटेलाओं को तूर बोलते हैं, और वो महाराजा अनंगपाल की 3 साल से जो है यात्रा निकाल रहे हैं, जो है 20 जुलाई को। तो जब जागृति आती है तो जगह जगह फूकी जाती है। इस बार मुंबई में भी लोगों ने, कुछ लोग रहे अपने फुटेला, उन्होंने मिल करके उन्होंने भी प्रोग्राम किया था। तो जगह जगह प्रोग्राम हुए, मध्य प्रदेश में भी प्रोग्राम हुआ। तो मध्य प्रदेश में कुछ गांव हैं हमारे। तो अगर पूरे गांव को देखा जाए, 22 गांव हमारे जो बिजनौर में हैं, अगर हम पूरे भारत के गांव को जोड़ें तो लगभग 3500 गांव का हमने जो है अभी तक वो कर लिया है। मतलब देखिए 3500 गांव हमारे छोटे पड़े, केवल 384 गांव नहीं है, बहुत जगह जगह तोमर, तमर, तूर, पंजाब में तूर बोलते हैं। और जो चरौली गांव है वो हमारे पांडव वंशी है, वो जनवेजा, मतलब लोगों ने वो है हमारे ही वो, लेकिन वो जो है जनवेजा कहते हैं हमने आपको। तो ये, और हम लोगों में शादी नहीं करते, भाईचारा है हमारा। तो ये सारी चीजें हैं। आगे हम सोच रहे हैं कि हमारे राजा अनंगपाल की, राजा हठी सिंह की प्रतिमाएं लगे। राजा जाजन सिंह जो जाइन पट्टी का चौराया है, इसका भी एक इतिहास है। श्री कृष्ण जन्मभूमि जो 3री बार टूटने के बाद में पुनर्निर्माण कराया था, राजा जाजन सिंह जी ने कराया था। तो राजा जाजन सिंह जो है जाइन पट्टी थी, तो इसी नाम पे इन्होंने अपना जगह वगैरह थी, तो स्टेशन भी जाजन सिंह के नाम से बनाए। ये राजा जाजन सिंह थे, इनका इतिहास भी
इंग्लिश में लिखा हुआ था। एक चतुर्वेदी जी ने किताब लिखी है, मैं उस किताब को भी लेके आया था, मेरे पास है। और जी, और जो पुष्कर सिंह जी है गुनसारा, यानी हमारा गांव सातुरक है, ये गुनसारे का नगला है। गुनसारा जो है हमारे 8 खेरों में तो गुनसारा भी पड़ता है। तो 8 खेरे हमारे जैसे रहे। तो ये राजा अनंगपाल के 2 पुत्र हुए। 2 पुत्रों में से बड़े वालों ने शादी नहीं की थी, छोटे वाले जुराड़ देव ने शादी की। उनके 8 पुत्र हुए, यानी 8 पोते हो गए इनके। तो 8 के लिए 8 खेरे बसाए, जिनमें से सोनोट और जो है भोंडर और ये शौक है, और जो है आपका गुनसारा है, बचगाया है, अजान है, और जो है तालभरा है, और चैतो खेरे है। तो और थोड़ा सा भ्रमित है लोगों को कि मगोरा अलग से खेरा है। मगोरा खेरा नहीं है। खेरे में पट्टी नहीं होती है, खेरे में पट्टी नहीं होती है। ये जो है जब यहाँ बाढ़ आई थी सोनोट में, तो सोनोट से उठ करके जो है मगोरा में जाकर के बसे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावशाली हमारा मगोरा के ही लोग थे और आज भी हैं, और सोनोट में से उठ करके गए हैं। चारों तरफ सोनोट से लगी हुई जमीन जो है मगोरा की ही है, आज भी है। ये मतलब जो भौगोलिक स्थिति को कोई नहीं बदल पाया। और मगोरा में से ही नगला अबुआ है, क्योंकि सोनोट में से ही नगला अबुआ जो पड़ता है। क्षेत्र जो बांटे गए, जमीन जो बांटी गई, तो जहाँ खेरा था उसके चारों तरफ की थी, तो ये उसका एक कारण है। लेकिन चूंकि धीरे धीरे बहुत समय हो गया, मगोरा में अंग्रेजों के समय में मगोरा तहसील भी रही है। ये भी इतिहास उसमें लिखा हुआ है, किताब है मथुरा की, मगोरा जो एक तहसील भी रही हमारी। तो बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, बहुत कुछ जो है। इसके अलावा बात आती है कि महाराजा जवाहर सिंह जब दिल्ली पे गए थे लड़ने के लिए, तो वहाँ दिल्ली का जब नहीं टूट रहा था फाटक, परेशान थे, हाथी मार मार के कीलों की वजह से परेशान था। तो पाखरिया थे, पाखरिया का और महाराजा सूर्यमल जी से मैं संबंध बता दूं। पाखरिया की माँ और महाराजा जवाहर सिंह की माँ दोनों बुआ भतीजी थी। पाखरिया की माँ बुआ थी और उनकी भतीजी थी महाराजा सूर्यमल की घरवाली रानी जो है। तो उस नाते से वो जो है मामा कह देते थे। वो वैसे कोई मामा नहीं थे सगे, लेकिन जो कि किसी की बुआ मामा, उनकी माँ और वो पाखरिया मामा फूफी के भाई भाई हुए, इस नाते से। तो पाखरिया ने छाती अड़ा दी, और छाती अड़ा दी तो हाथी ने जैसे वो किया, वो वहीं शहीद हो गए। और पाखरिया से कुत्तल जब शहीद हो गए, तो जो है दिल्ली पे विजय हुई, और उस मतलब ऐतिहासिक किले को इनमें से जो फाटक था उसे लेकर के ले आए अष्टधातु का, और वो आज भी भरतपुर में रखा हुआ है। वो किला चित्तौड़गढ़ का था। चित्तौड़ खबर भिजवाई कि भाई 462 साल पहले आपके यहाँ से ये आ गया था, आप जो ले जाओ। तो बोले भाई कुछ कीमत ले लो। बोले इतने लोग शहीद हो गए, कीमत नहीं, वैसे ही ले जाओ, हिंदुओं की नाक है ये, और हम जो है हिंदू धर्म के लिए किया है। बोले था हम ऐसे तो नहीं लेंगे। तो वो फिर भरतपुर में ही उन्होंने लगा दिया, ये हुआ है। तो आगे चल के जो इनकी प्रतिमा जो लगेगी, मेरा कहना ये है, हर घर में से मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि भाई 1 किलो पुराना लोहा दे दें, हमें पैसा नहीं चाहिए 1 रुपया भी। पुराना कूड़ा कबाड़े का लोहा पड़ा रहता है, हम ट्रैक्टर रोज लगा देंगे, 1-1 किलो लोहा दे दें। कोई ज्यादा देना चाहे तो ज्यादा दे दें। लोहे से ही इतना लोहा इकट्ठा हो जाएगा कि अष्ट धातु की प्रतिमा बन जाएगी। ये मेरा विचार है। अगर ये कहा ये बहुत सी सर बोला वीरेंद्र कुंतल 5100 रुपया तू दिलाते। वीरेंद्र कुंतल जो है वकील साहब के छोटे भाई, वो आप बना दी। हाँ वो बन जाएगी रसीद को। ऐसा करो, हमें बुला के बोलना चाहे कोई और साथी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, माता रानी की, माता रानी की, देवी मैया की, देवी मैया की।
बाकी तो सभी हमारे जो वक्ता थे उन्होंने बता दिया। बताने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। मैं यही कहूँगा कि हमारा जाट समाज जितने भी गोत्र हैं सभी अपने अपने जगह जाट समाज के गोत्र हैं। मैं सभी से ही अनुरोध करूंगा कि सब एकजुट होकर रहें, सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की सहायता जितनी भी हो सकती है वो करें। ब्याह शादी जैसे भी गोत्रों में बदलकर होती हैं, लेकिन हम एक दूसरे के कहीं ना कहीं वंशज हैं तो खून सबके अंदर एक सा ही दौड़ता है। तो मैं तो सभी से अनुरोध यही करूंगा कि हमारा जाट समाज सब एकजुट होकर किसी भी कार्य को करें। जैसे कि इस मंदिर की बात है तो जितना भी जिससे होगा तन मन धन से हम इस मंदिर के लिए करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सीताराम भगवान की जय। हेलो, ये 1100 रुपये हमारी चाची गोटी ने मंदिर के लिए दान दिए हैं मां मनसा देवी के दरबार में। चाचा जयराम जी चले गए हैं तो उनके बच्चों ने परिवार ने हमारी चाची ने 1100 रुपये जैसे उन्होंने सीताराम भगवान की जय। 2 मिनट हम लोग महामंत्र का जाप करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, देखो हम लोग इस तरह के धार्मिक कार्यों में हम लोग या जितने भी लोग कार्य करते हैं इसके पीछे कोई विशेष कारण होता है, ऐसा नहीं होता। जीवन मुझे जहाँ तक संतों की बात समझकर, विद्वानों की बात समझकर जो मुझे लगा है और जो मैं समझता हूँ, जो मेरी धारणा है वो बता रहा हूं। परमात्मा का नाम, समय पर पितरों को याद करना और अपनी कुल देवी को याद करना,
समझो जो नियमों को अपनाता है उसके दसों तरफ से उसकी सिक्योरिटी हो। ना उसको कुछ ग्रह बिगाड़ सकते, ना उनका कोई विरोधी बिगाड़ सकता, ना कोई और परिस्थिति बिगाड़ सकता है। 3 नियम अपनाने जरूरी है। इसलिए उन 3 नियमों में कुल देवी का एक नियम साल में एक दिन को आना चाहिए। 1 जनवरी को तो हम लोग नियम से बनाएंगे, अगर 1 जनवरी को नहीं आ पाते जितना अपने श्रद्धा के अनुसार आए तो ऐसा संबंध तो नहीं है भाई आप लोग पहले कोई जैसे होने की मात्रा चाहिए और कितनों को भी मानना चाहिए। आइए स्वागत है। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैंने अपने को थोड़ी सी और गहरी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अपने ही लोग हैं, अपने परिवार है का जो मुगलों का इतिहास से लिखा हुआ उसमें वो कहते हैं कि 5000 वीर किसान उस युद्ध में बलिदान हुए थे और 7000 को बंदी बनाया। वो तो उनके कागज कहते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं बताता, कम बताते। आजकल भी आप देखते हैं ना, कहीं तो दुर्घटना हो जाती है, ट्रेन की दुर्घटना हो गई, 50 मरते, सरकार के अखबारों में करवाती है 25 मरे, हम करके आते हैं ना, तो सही डाटा नहीं है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका एक बच्चा उस समय नहीं बचा, बहुत परिवार ऐसे गुमनामी, और उसके बाद कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। गोकुला जाट का ही अगर देखें तो भंवरी देवी उनकी बहन का नाम है, जाट है। वो महिलाएं 32 लगभग 30-32 के करीब थी, गोवर्धन की परिक्रमा देकर के वो बेचारी जा रही थी, पैदल मंदिरों में जाना चाहते थे। कोई ऐसा साधन नहीं था, कोई रईस होता था तो चलो घोड़े पत्ती वगैरह होती थी, सामान्यतः जनसाधारण पैदल ही चलता था 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो अपनी सहेली मान लो, पड़ोसन मान लो, 30-32 के करीब वो महिलाएं थी, गोवर्धन की परिक्रमा देकर के, और वो लोग अपने काम जा रही थी। मुगल सेना के कुछ लोग उनको बंदी बना करके ले जाने लगे। मैं चलो तुम्हें आगरा राजमहल चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम तो इस तरह से नहीं चल सकते, अपने हाथ में डंडी लेकर के जो भी साधन बना, उन्होंने उन सैनिकों से युद्ध किया। केवल महिलाएं थी वो, उन सैनिकों से युद्ध किया और उनको परास्त किया। ये शायद घटना ज्यादा प्रचलित नहीं है या पता भी हो। उनसे इनकी झगड़ी युद्ध किया, मतलब झगड़ी किसी तरह से उनको बचाव हुआ, अपना बचाव किया, लाठी से, डंडे से, जो भी चीज उसको हाथों में ली, पत्थर से। फिर वो सैनिक भागे, लेकिन उनके पास बंदूक थी। वो बंदूक से दूर से फायर करके 32 की 32 जो महिलाएं थी, जिनमें भावरी देवी गोकुला जाट की सिस्टर भी थी, बहन की रियल बहन माजाई, वो सबको मौत के साथ शहीद कर दिया। ऐसे कितने परिवार हैं जिनका एक भी नहीं बचा। वो लोग किस लिए क्या किया, उन्होंने किस लिए किया, अपने आप को क्यों नहीं छंद किया? उनका क्या जा रहा था, वो तो जाके छुप जाते कहीं भी। आज आफत आए, कोई लागे गए, मैं जाके छुप जाऊं, जम्मू कश्मीर तरफ भाग जाऊं, पहाड़ों में अपनी भाग जाऊं, जान बचाते, वो भी कर सकते थे, नहीं किया, चैलेंज किया। परिवार के परिवार मिट गए, एक नहीं बचा। अब ये बताओ, हिंदू संस्कृति में पितृ को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर सही किसी का संस्कार ना हो तो वो किस योनि में जाता है? ये बातें सीरियसली सोचने की है। अगर उनको मानने को पीछे उनका प्रॉपरली उसका क्रियाकांड ना करे तो कहां जाएगा?
वो यही बैठा दाएं बाएं नहीं बैठ करके देख रहा होगा कि ये मेरे जो आने वाली संतानें हैं जिनके लिए हमने प्राण दिए, उनको अपने पेट भरने और खाने कमाने से फुर्सत नहीं है, समाज और देश के लिए निकलते नहीं बाहर। कोई कह भी देना भैया चलो थोड़ा सा चलते हैं, जागृति करेंगे, कीर्तन भजन करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। तो वो रोते होंगे कि हमने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया जिनके लिए। उनको इतनी समझ नहीं है। केशव देव मंदिर 32 मंजिला ऊंचा था, कृष्ण जी का जन्म स्थान, जिसको ध्वस्त किया था, और इसकी मूर्तियों को ले जाकर के मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया। आज भी वो मूर्तियां मस्जिद की सीढ़ियों में लगी हुई आगरा में। और उन वीरों ने इस मंदिर को बचाने के लिए, भगवान किसी के मंदिर से ऐसी आस्था थी, उसको बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कितने गुमनामी, कुछ तो हम नाम लेते हैं, कितने गुमनामी थे, कुछ कहीं मारा गया, कुछ नहीं मारा गया, सभी की गिनती थोड़ी होती है मंदिर की रक्षा के लिए। आज वो जहां भी होंगे देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे? बिल्कुल देखते होंगे, रोते होंगे इस समाज को देख करके कि 10 घरों में से मुश्किल से 1 या 2 घर जागृत है, बाकी सारे सोने में लगे हुए। देश और समाज के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगर देश सुरक्षित है, हमारा पूरा क्षेत्र सुरक्षित है, तो भाई हम सुरक्षित है, अन्यथा हम सुरक्षित नहीं है। कोई ये समझता हो ना मैं अपने लंबे चौड़े महल बिल्डिंगें बना लूं, अच्छी तार फेंसिंग करा लूं, कोई रात को ना घुस पाए, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। पाकिस्तान जो बना है वहां पर हिंदू बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली था, बड़े बड़े महल थे उनके, एक किसान के 50-50 नौकर थे। एक दिन ही मुश्किल से कोई 1 आध बच के आया, सब 47 की बात बता रहा हूं आपको। इसलिए देश सुरक्षित है, क्षेत्र सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित। इसलिए हमें अपने घर, मैं नहीं कह रहा था अपने घर परिवार का ध्यान नहीं रखना, बिल्कुल रखना है, वो तो पक्का नहीं ड्यूटी है, लेकिन कभी कभी ये भी समझ के चलना है कि हमारा कुछ समाज के प्रति, देश के प्रति भी जिम्मेदारी बनती। तो उन सब वीरों को जिन्होंने हमारे लिए, आने वाली संतानों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उन सब वीरों को, चाहे वो गुमनामी हो, चाहे उनका पता हो, मनसा देवी के मंदिर से, भगवती मनसा देवी के चरणों में बैठ करके माता मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं कि उन सब को शांति मिले, वो अच्छे स्थान पर जाए, और हम यहाँ बैठ करके संकल्प लें कि हमेशा हिंदू संस्कृति के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हम लोग अग्रणी रहेंगे, मिलकर काम करेंगे और कभी भी अपने निजी अहम को आगे नहीं आने। माता मनसा देवी की जय। इसी कड़ी में जो लोग गांव दुधौला से आए हैं उनके लिए विशेष कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग यहाँ चेताखेड़ा में रहते थे, उसी दौरान जब गोपरा जाट से वो युद्ध बेसिकली, हमने शुरू से कह रहा हूँ, वो युद्ध बेसिकली चेताखेड़ा में हुआ था। ये इतिहास कहीं भी लिखित में नहीं मिलेगा। इतिहास में ये लिख रखा है कि जो युद्ध हुआ था उसका प्रॉपर जहां पर हुआ था उसका नाम नहीं लिख रखा, वो धानी से 20 मील दूर ऐसे लिखा हुआ उन्होंने, वो चेताखेड़ा में युद्ध हुआ था। 3 दिन युद्ध चला था। ज्यादातर नवयुवक वहां पर शहादत को प्राप्त हुए थे। तो भाई हमारा ये फर्ज बन जाता है हम दोबारा से अपनी मिट्टी को भी देखें कभी कभी आकर के, और वो गुमनाम में जो चले गए हैं उनको हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करें, और उन सभी वीर शहीदों को मैं भगवती के मंदिर में बैठकर हम सब लोग नमन करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको वो अच्छी जगह जाए। अभी 1 मिनट, ये दानदाता हैं, इनकी मैं रसीद दे दूं। आदरणीय आनंदपाल सिंह जी राठी जी, आप आ जाओ, कलवन जी आ जाओ।
ऐसा पड़ेगा। ना ना कोई नहीं था। मैं आपको पहनाऊंगा। ये लो। वीरेंद्र सिंह कुंतल। भैया आप आ जाओ, आ जाओ। 5100 रुपया दिए था। कुंतल चला जा। बैठने लग देगी यार। आ जाओ। बता दिया था। आया तो एक आधा और आया आज ले लो। इधर देखो, इधर देखो, तीनों लोग इधर देखो, ऐसे करके यूं पीछे और हाँ रॉकी चढ़ जाओ। इधर फोटो आए तीनों को। नगद ही दे देंगे बाबा जी। ठीक है, नगद ही दे देंगे। चलो नगद दे दो। हमारी सहयोग करो प्रसाद आपके लिए। हाँ हाँ भोजन प्रसाद में भोजन ही है। और जितने भी लोग हैं प्रसाद भोजन करके जाएंगे, बिना भोजन के कोई नहीं जाएगा। जितने भी हैं सब भोजन करके जाएंगे। महाराज जी आशीर्वाद दो। ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम करते रहें। ऐसा परमात्मा सामर्थ्य दे दे, बिहारी जी दे दें। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। माँ मनसा देवी मंदिर पर ये राधा कृष्ण मंदिर भी है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान विराजमान है।
कृष्ण जी का है ना जी महाराज जी? हाँ, बाकी बिहारी जी भी कृष्ण जी हैं, है नहीं? बाकी बिहारी में राधा कृष्ण दोनों हैं। बाकी बिहारी का मंदिर महाराज जी बता रहे हैं। मां मनसा देवी मंदिर, जाजमपट्टी, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। भव्य मंदिर भगवती का और